अतिया और अहमद के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू होती है। अहमद जूम लिंक के जरिए अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास लेने की तैयारी कर रहा होता है, जबकि अतिया माजी के रिश्तों को याद करके उदास हो जाती है। वो अपने भाई की जिद और ख़ानदानी दूरी का जिक्र करती है और बताती है कि किस तरह मोहब्बत की शादी करने की वजह से उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। अहमद इसे तसल्ली देता है और ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अतिया को उसकी माँ से मिलता हुआ देख सके। कहानी में इस वक्त एक बड़ा मोड़ आता है जब मुल्क साहिब और अली खान के दरमियान फैक्ट्री की ज़मीन को लेकर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मुल्क साहिब की बहन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम वो अली खान पर लगाते हैं, जबकि अली खान का कहना है कि वो जगह उसकी माँ के नाम से मंसूब है और वो उसकी कीमत नहीं बल्कि अहमियत की वजह से उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मिनिस्टर साहब दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लिए बहुत अहम है। मुल्क साहिब के साथ मुलाकात के दौरान मिनिस्टर साहब का बेटा श्रूज भी वहां पहुंच जाता है। श्रूज को अली खान से सख्त नफरत है, क्योंकि माजी में अली खान ने एक लड़की के सामने उसकी बेइज्जती की थी। श्रूज अब मुल्क साहिब के साथ हाथ मिलाकर अली खान के खिलाफ एक नई साजिश तैयार करने का फैसला करता है, ताकि वो अपना पुराना बदला ले सके। दूसरी तरफ मिराल को एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बेहद खुश होती है। वो ये खुशखबरी अली को सुनाती है और कहती है कि अब वो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों को सख्त मुकाबला देंगे। मिराल उस खुशी के मौके पर अली को एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर की दावत देती है, लेकिन अली मिराल को बताए बगैर एक इंतहाई महंगे और वीआईपी रेस्टोरेंट की लोकेशन सेट कर देता है। मिराल जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वहां की कीमतें देखकर हैरान और परेशान हो जाती है और अली को डांटती है कि ये जगह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा महंगी है। इसी दौरान वहां मिराल की एक पुरानी दोस्त मनाहिल अपने शोहर असद के साथ मिल जाती है। मनाहिल अपने शोहर के स्टेटस और बिजनेस का रोब झाड़ते हुए मिराल और अली का मजाक उड़ाती है और उन्हें तंजिया अंदाज में अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश करती है, जबकि अली खामोशी से ये सब सुनता रहता है और ख़ुद को मिराल का एक छोटा सा मुलाजिम जाहिर करता है। असद मनाहिल का शोहर पिछले 6 माह से एक बड़े बिजनेस टाइकून अली खान से मुलाकात का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी वो अहम तरीन मीटिंग कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो शदीद मायूस हो जाता है। इसी लम्हे बड़ा अफसर वहां आकर अली को अली खान सर कहकर सलाम करता है और इंतहाई इज्जत देता है। ये देखकर मनाहिल और असद के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि जिस लड़के को वो मामूली मुलाजिम समझकर नौकरी की ऑफ़र कर रहे थे, वो खुद वो बड़ा बिजनेस जॉइंट है जिसके सामने वो हाथ बांधे खड़े हैं। अली बड़े वक़ार के साथ असद का काम करवाने का वादा करता है, जबकि मीराल अली की ये असल शख्सियत देखकर हैरत ज़दा रह जाती है और उससे सवाल करती है कि कौन हो तुम? मीराल शक में पड़ जाती है। मीराल रेस्टोरेंट वाले वाक़ये के बाद शदीद उलझन का शिकार नज़र आती है। वो हवेली या घर में किसी खातून से बात करते हुए कहती है कि आप वहाँ पर थी नहीं ना, आपने उसे देखा नहीं। वो बताती है कि किस तरह रेस्टोरेंट का वो बड़ा बंदा अली के सामने झुक झुक कर मिल रहा था, जैसे अली मालिक हो और वो बंदा नौकर। मिराल को पक्का यकीन हो जाता है कि अली कोई मामूली मुलाजिम नहीं है, बल्कि कोई ऐसी बड़ी सच्चाई है जो उससे छुपाई जा रही है, और वो हर हाल में अपनी तसल्ली के लिए सच जानना चाहती है। दूसरी तरफ अली अपनी दादी के सामने अपने दिल का हाल बयान करता है। वो कहता है कि अगर मिराल को ये पता चल गया कि उस सब के पीछे मैं हूँ, तो दो बड़े नुकसान हो जाएंगे। वो अपनी दादी को समझाता है कि पहला नुकसान ये होगा कि मिराल के ख्वाब टूट जाएंगे, और दूसरा ये कि उसका दुनिया और लोगों पर से ईमान ही उठ जाएगा। अली जज्बाती होकर कहता है कि अगर मिराल के ख्वाब टूटे तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। मिराल अपने शक को दूर करने के लिए अली के पास पहुंच जाती है और उसके सामने अपने दिल की बात रखती है। वो कहती है कि कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें शक आ जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है, और वो नहीं चाहती कि उन दोनों का रिश्ता कमज़ोर हो। वो अली को बताती है कि वो अपना शक दूर करने यहाँ आई थी, क्योंकि अगर वो ये कदम ना उठाती तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, और अभी तो उन दोनों ने बहुत आगे जाना है, और ये तो बस एक नई शुरुआत है। शरूज और मलिक साहब के दरमियान अली खान को गिराने के लिए एक अहम गुफ्तगू होती है। मलिक साहब शरूज से पूछते हैं कि तुम्हारा इससे झगड़ा किसी लड़की की वजह से हुआ है, जिस पर शरूज असबात में जवाब देता है।
इस बात पर यह गहरी मंसूबाबंदी की जाती है कि अगर अब अली की ज़िंदगी में वाकई कोई लड़की आ चुकी है, तो यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और अब उनका कोई भी वार खाली नहीं जाएगा, यानी वो मेराल के ज़रिए अली ख़ान को निशाना बनाने की तैयारी